अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सफ़ा नंबर 107 ग्रेड 3 पर मबनी है। इस वीडियो में दो सवालात ख़ास तौर पर दिए गए हैं। नंबर 1, साइट वर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 3 में कई पेज पर, कई सफ़हात पर साइट वर्ड्स दिए गए हैं। साइट वर्ड्स मीन ऐसे अल्फाज जो आम तौर पर बोले जाते हों या हमारे आम जुमलों में इस्तेमाल होते हों। छोटे बच्चे हों या बड़े हों या साज़ा हों, इन अल्फाजों को वो बार बार तवातर से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको साइट वर्ड्स कहा जाता है कि जहाँ भी देखो ये अल्फाज मौजूद होते हैं। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। पढ़ें और स्पेलिंग करें, इन अल्फाज के हिजे करें। ड्रिंक, वंस, नेवर, cold. So drink, drink. once, once. never, never. cold, cold. तो इसके अल्फाज के मानी उर्दू में नहायत ही सिंपली ड्रिंक, पीना। अगर हम इनको सिर्फ सिंगल वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये ऑप्टेटिव हो जाते हैं। मतलब ये कि इसमें हम इनको ऑर्डर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिंक, पियो, पिए। वंस, एक बार। नेवर, कभी भी नहीं। कोल्ड, ठंडा। सो drink ड्रिंक, once वंस, never नेवर, cold कोल्ड। ये थे हमारे साइट वर्ड्स जो आपके सामने मैंने रीड किए और पढ़कर सुनाए। स्पेलिंग इनको 2-3 दफ़ा पढ़ने में आप आसानी से याद कर सकते हैं और करवा सकते हैं। रीडिंग द क्रिटिकल थिंकिंग। पढ़ें और नाक़दाना सोच इसमें जाहिर करें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ें कि कॉम्प्रीहेंशन मीन सवाल जवाब, और जो तफहीम के सवालात थे वो आप इनको सॉल्व करें। रीड द टेक्स्ट अगेन आर गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो यूनिट के बिगिनिंग में सवालात दिए गए हैं उसको आप पढ़ें और उनके जवाबात दें। तो मैंने, जैसा कि आप जानते हैं कि ये माह रमज़ान शुरू हो चुका है, तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्टली वीडियो आपकी भेजी जाए, बनाई जाए। वेयर डिड द फैमिली गो ऑन अ पिकनिक। फैमिली पिकनिक के लिए कहाँ गई? आंसर इसका होगा द फैमिली वेंट टू अ पार्क। फैमिली पार्क में गई। व्हाट हैपेंड व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट। क्या हुआ जब उन्होंने कंबल बिछाया यानी चटाई बिछाई, बैठने के लिए तैयारी शुरू की। द वेदर बिकेम स्टॉर्मी। मौसम तूफ़ानी हो गया। इसका आंसर ये हो सकता है। शॉर्टली मैंने आंसर लिखे हैं ताकि समझने, समझाने और याद करने में नहायत आसानी हो। द वेदर बिकेम स्टॉर्मी, मौसम तूफ़ानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दे डिसाइड टू गो फॉर देयर एंटरटेनमेंट इन द फ्यूचर। उन्होंने फ्यूचर में एंटरटेनमेंट के लिए, महजूज होने के लिए कहाँ जाने का फ़ैसला किया। दे डिसाइडेड टू गो टू द मूवीज़ और द मॉल। दे डिसाइडेड, उन्होंने फ़ैसला किया मूवीज़ पर जाने का या माल पर जाने का। माल मीन ऐसी जगह जहाँ पर ख़रीदो फरोख्त की जा सकती हो, बड़ी दुकानें मौजूद हों, दैट इज़ कॉल्ड माल। बड़े बाज़ार को आप माल कह सकते हैं। दे डिसाइडेड टू गो टू द मूवीज़ और द माल। लास्ट है, हाउ वाज देयर पिकनिक ruined। उनका पिकनिक कैसे तबाह हुआ। द बैड वेदर ruined देयर पिकनिक। द बैड वेदर ruined देयर पिकनिक। बुरे मौसम ने, ख़राब मौसम ने, यहाँ पे बैड का मतलब ख़राब हो जाएगा। द ख़राब मौसम ने उनकी पिकनिक ख़राब कर दी, उनकी सैर ख़राब कर दी, तबाह कर दी, ज़ाया कर दी। द बैड वेदर ruined their picnic. Analytical reading. Read the questions and select one option for the 3 out of 3. 3 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। सवालात पढ़ने के बाद किसी एक ऑप्शन को, 3 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें यानी चुनें। गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए रीज़न भी दें।
व्हाट इज द आथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पोएम, इस पोएम को लिखने में आथर का क्या पर्पस था, क्या मकसद था। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, टू अम्यूज, टू इन्फॉर्म, टू कंप्लेन। तो महसूस करना, बताना या शिकायत करना। तो इसमें शिकायत तो नहीं की जा रही, जब हम सफ़र के लिए निकलते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हर तरह के हालात आते हैं तो उनको या इन्फॉर्म किया जा सकता है या अम्यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें अम्यूजिंग एलिमेंट मौजूद है। द आथर वांट टू अम्यूज अस बिकॉज व्हेन ही tried to spread the blanket, there was the weather became stormy। तो जैसे ही उन्होंने कंबल बिछाया तो मौसम स्टॉर्मी हो गया, और फिर स्टॉर्मी सिर्फ ना हुआ बल्कि उनको बीज जो हैं वो भी उनको काटने लग गए। डू यू थिंक द आथर इज प्लीज, सैड और फनी, क्या आपका ख्याल है कि आथर जो है वो खुश था या नाराज़ था या फनी था। तो इन माई ओपिनियन ही फेल्ट फनी बिकॉज सम such kind of weather is there that he thought that it is a very funny thing for him. As he put his blanket, spread his blanket, the weather became stormy। तो जैसे ही उन्होंने कंबल बिछाया मौसम जो है स्टॉर्मी हो गया। वो हैरान था कि ऐसा कैसे हो गया, तो ये उसके लिए एक अम्यूजिंग थिंकिंग थी। तो हम पेज नंबर 108 को भी इसी वीडियो में शामिल करेंगे ताकि ज़रा जल्दी से इस बुक को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा है और हमने बाकी क्लासेस की बुक्स भी इंशाल्लाह बनानी है। तो हम पेज 108 को स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग, वोकैबुलरी हमें अपनी बढ़ानी है। लुक अप द वर्ड्स इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में लफ्ज़ देखें एंड ब्रेक देम अप द सिलेबल्स, उनके हिजे करके हिजों में अलग अलग करें। वर्ड लग्ड, स्टफ, प्रॉम्प्टली, स्क्रीमिंग, नैपकिन, ruined, पिकनिक। तो पढ़ने से हमें अंदाज़ा हो जाता है। 1 syllable लग्ड, स्टफ 1 syllable, promptly 2 syllable, screaming 2 syllable, napkin 2 syllable, ruined 2 syllable, picnic 2 syllable। तो लग्ड घसीटना, टू पुल कैरी द लगेज, सामान को खींच कर ले जाना। बिलोंगिंग और थिंग, जो स्टफ मीन जो हमारा सामान, जो मालो असबाब। क्विकली विदाउट डिले, बगैर देर के, बिला ताखीर, फौरन, क्विकली यानी प्रॉम्प्टली, फौरन। शाउटिंग चीखना चिल्लाना। अ स्मॉल सॉफ्ट पेपर और टू वाइप ऑफ फेस एंड हैंड्स, एक छोटा सा नरम पेपर जिसके हम मुंह पोंछ सकते हैं काम करते हुए या खाना पकाते हुए या खाते हुए। स्पॉइल, ruined, स्पॉइल, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। आउटिंग इन विच पीपल टेक द फूड टू ईट, सैर जहाँ लोग खाना भी हमरा ले जाते हैं उसको हम कहेंगे पिकनिक। तो नेक्स्ट हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं। लर्निंग टू स्पेल, फॉर्म ग्रुप एंड लुक एट द 2 बॉक्सेस, ग्रुप बनाएं और 2 बॉक्सेस को इनको देखें। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी रीड एंड राइट, कितने लफ्ज़ इसमें से लिखे जा सकते हैं। जैसे एक लफ्ज़ दिया GR, तो इसमें उन्होंने कहा 2 लगाएं। 2 तो हमने GROUND, ग्राउंड। इस तरह से C के आगे ARY, CARRY, कैरी। इस तरह BIT, बिट, और इसमें TALL, टॉल। यहाँ से देखें तो WALL, वाल। यहाँ देखें TRAIN, ट्रेन, DRIN के ड्रिंक। इन लफ्ज़ों से अलावा भी कुछ और लफ्ज़ों को स्पेलिंग बदल के बनाया जा सकता है, लेकिन मेन इसका जो मतलब होता है बच्चे को अपनी किताब में से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से ऐसे लफ्ज़ तलाश करना होते हैं जो उसकी पहले ही इल्म में आ चुके होते हैं, ताकि सिंपली वो इन अल्फाजों को मुकम्मल कर लें। नेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में ईजी, आसान, अगर ऊपर से देखें तो आफ्टरनून। नेक्स्ट देखें ब्रेकफास्ट, इधर देखें न्यूज़पेपर, बॉक्सेस, एनीवेयर। तो ये इन्होंने एक पज़ल दोनों बना के दिखाए हैं। इस पज़ल को उन्होंने खुद ही फिल किया है। इस पज़ल को हमें बताया है कि आप इस पज़ल को भी इस तरह से 2 अल्फाज लगा के फिल करें। तो यकीनन ये बच्चों के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी एक थ्रिलिंग ऑप्शन होता है कि किसी भी पज़ल को
मुकम्मल किया जा सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल टेल द अदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप it will be helpful in your future, because when you are able to learn, when you are able to teach, when you are able to think what is written in your book, it will be very better for you. तो मैं वेरी सिंपली इन अल्फाजों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पेज टू पेज वीडियो पेश करने का मतलब ये है कि आप एक बार अगर आप वालिदैन हैं तो वीडियो खुद देखें और बच्चों को भी एक बार दिखाएंगे तो यकीनन आपको जो होम ट्यूशन उसकी भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी और बच्चा नहायत शौक़ से अपना काम करेगा। दूसरा, जो मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ है वो मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चों में उनमें शौक़ पैदा हो और आप उनमें शौक़ पैदा करने के काबिल उनको बना लें। कि पॉजिटिव यूज़ यही है कि हम अपने वीडियोस को इस तरह से लेसन को दें कि भाई आप ये पेज पढ़ लें और इसको रीड करके आप मुझे सुनाएं। एक दफ़ा वो वीडियो देख ले तो आप उससे कहें कि आप मुझे सुनाएं, यकीनन इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम। और वो 2 बार 3 बार वीडियो देखने के बाद नहायत ईजीली इस बात को समझ पाएगा कि इस पेज पर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। और वो अगर आप उन्हें क्वेश्चन देते हैं कि इसको सिलेबल बनाएं तो उसको थिंकिंग बताएं कि यहाँ पे एक दफ़ा आपकी ज़ुबान रुकती है, दैट इज़ कॉल्ड आ सिलेबल। जैसा कि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि ये नहायत ईजीली आपके सामने 2 पेज पेश किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।